गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर बैनर्जी बोल रहा हूँ जबलपुर से, फ्रॉम आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और मैं एक गायनिकोलॉजिस्ट हूँ विद स्पेशल इंटरेस्ट इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड फीटल मेडिसिन एंड जेनेटिक्स। ये हमारा रेगुलर साप्ताहिक प्रोग्राम, जो कि हम यूट्यूब कमेंट सेक्शन से क्वेश्चंस लेके उनका जवाब देते हैं। मैं देवेन जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ गो अहेड विद द क्वेश्चंस। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर, क्वाड मार्कर पॉजिटिव है, एनआईपीटी नेगेटिव है, नाउ व्हाट टू डू? This is a very important question when there is a why we do quad marker. Quad marker is done to screen mostly for Down syndrome and other syndromes. Now, if quad marker is done and if it is high risk for Down syndrome, now how to confirm whether the baby is actually suffering from Down syndrome or not? There is only one test that is diagnostic, and that is amniocentesis. Please don't go for NIPT, because NIPT is not a confirmatory test. And the problem with the quad marker positive and NIPT negative, more chances that the baby will be fine, but you cannot take decision by negative NIPT, because there is already one test which has given you positive or high risk. Can you depend upon negative NIPT? No. So better if any screening test comes positive. If there is anxiety to confirm, please go ahead with amniocentesis, because amniocentesis gives 99% report about Down syndrome. So it is a gold standard. फीटस में डुओडेनल एट्रेसिया डिटेक्ट हुआ है, क्या प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना चाहिए? देखिए, बहुत सारे ऐसे अल्ट्रासाउंड फीचर्स होते हैं जिसमें कि मोस्टली डाउन सिंड्रोम में ही और दूसरे केसेस में जो आहार नली है उसमें डबल बबल साइन आता है, जिसमें एक स्टमक दिखता है और एक ड्यूडिनम भी दिखने लगता है ड्यूडिनल एट्रेसिया के कारण। ये एक फैक्टर है फॉर डाउन सिंड्रोम का मार्कर। क्या आप इसको देख के टर्मिनेट कर देंगे? बेटर गो फॉर एमनियोसेंटेसिस और उसको कंफर्म करिए कि ये क्या चीज़ है। यदि उसमें प्रॉब्लम है, देन यू टेक द डिसीजन। एंडोमेट्रियोसिस है, क्या करना चाहिए सर? एंडोमेट्रियोसिस यदि है और आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और आपका नेचुरली प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है, और यदि एंडोमेट्रियोसिस थोड़ा सा हाई ग्रेड का है, मेरा हमेशा ये एक एडवाइस होता है, एटलीस्ट एम्ब्रियो बना लीजिए उस समय रहते, फर्टिलिटी प्रिजर्व कर लीजिए, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस से एक की क्वालिटी खराब होने लगती है, फिर प्रेगनेंसी अपने अंडे से होने की मुश्किल होती है। तो यदि एंडोमेट्रियोसिस में प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो एटलीस्ट एक साइकिल आईवीएफ करा के अपना ट्रांसफ़र करा लीजिए। फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र बेटर रहेगा, या फिर आप एक दो साइकिल करा के उन एम्ब्रियो का पूलिंग करके फिर फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कराइए, थोड़ा एंडोमेट्रियोसिस को सुखा के जीएनआरएच का एनालॉग का डिपो लगा के। हीमोफीलिया है, प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं, क्या ये बेबी में ट्रांसफर हो सकता है? यदि किसी को हीमोफीलिया है तो हीमोफीलिया मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ एन एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, और हीमोफीलिया ट्रांसमिट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, आपको प्रीनेटल टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि मेल में ये होने की संभावना ज़्यादा रहेगी यदि फीमेल कैरियर है तो आपको ये मान के चलना चाहिए। पर यदि पुरुष में हीमोफीलिया है और प्रेगनेंसी करना चाहते हैं तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में मेल को वो हीमोफीलिया नहीं होगा। क्या स्पर्म पतला होना प्रेगनेंसी ना होने का कारण हो सकता है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेल में, और लोग पूछते हैं। मैं इसका एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा स्पर्म के ऊपर। स्पर्म पतला क्या होता है, गाढ़ा क्या होता है, स्पर्म की क्वालिटी क्या होती है, क्या बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन करने से स्पर्म पतला हो जाता है। तो स्पर्म पतला या गाढ़े से कोई मतलब नहीं है। स्पर्म का यदि आप सीमेन एनालिसिस करेंगे, यदि उसका काउंट अच्छा है तो आप उसको लेके परेशान नहीं होइए। प्रेगनेंसी होने के लिए, नेचुरल प्रेगनेंसी होने के लिए 15-20 मिलियन का यदि काउंट है, भले ही सीमेन लिक्विफाई जल्दी हो जाता है, जिसको पतला बोल सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप सब हमारे वीडियो के कंटेंट को पसंद करते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। खाली देखते बहुत लोग हैं,
सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट लिसनिंग।